हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सबका स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। तो हमने प्रीवियस क्लास को यहाँ पे छोड़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे और मोशन ऑफ अ कार पे। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, इसके कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, जिससे कि आप जब लिखोगे तो आप रिकॉल करते जाना हर चीज को कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का सीधा सा संबंध होता है डिस्प्लेसमेंट से, ध्यान रखना। वेलोसिटी का जो संबंध होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? वेक्टर। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ये इसके कुछ फैक्ट्स बताए मैंने। अब यदि मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की जो डिपेंडेंसी होती है वो डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस और पाथ लेंथ। ये कैसी होती थी? स्केलर। तो स्पीड भी स्केलर होगी। इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, बट नो नेगेटिव। पता है अपने को ये चीज? तो देखो, इन अगर फैक्ट्स को आप याद कर लोगे तो आपके लिए ये दोनों टॉपिक पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा और चीजें इसी में से ही पूछी जाती है। अब आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस क्या दिख रहा है? दिस इज displacement per unit time, this is distance per unit time. Okay, this is a vector quantity, this is a scalar quantity. This value will be positive, negative or zero. Its value will be positive or zero but no negative. Difference हो गए। ओके, तो ये चीज है। हेडिंग उतार लीजिए और नोट डाल के ये भी उतार लीजिए आप। फिर हम थ्योरी लिखाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी ये थ्योरी। हेडिंग डाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट divided by the time interval. Divided by the time interval. It is represented by V bar. नोट कर लीजिए इसको। स्टार लगा के लिखना। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बता चुके हैं ना हम आपको ये चीज, लिखते जाओ। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला नोट, average velocity will be positive or negative or zero. अब एक चीज और पूछी जाती है कि जब भाई एवरेज वेलोसिटी को आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो बोल रहे हो तो इनके पोजीशन टाइम कर्व भी बना के दिखाओ। ठीक है, हम पोजीशन टाइम कर्व भी बना के दिखा देते हैं।
हेडिंग और ये सब कुछ आपने उतारा हुआ है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। कर्व ऑफ पोजीशन टाइम फॉर एवरेज वेलोसिटी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, केस फर्स्ट बताया था, एक केस सेकंड बताया था हमने, और एक हमने लिया था केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या था, पॉजिटिव वेलोसिटी। केस सेकंड क्या था, नेगेटिव वेलोसिटी। और ये क्या था, वेलोसिटी 0। तो देखिए अगर पॉजिटिव होगा तो ये इस टाइप से बढ़ता जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा, नॉट घटेगा, उल्टी डायरेक्शन में आएगा। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब बिल्कुल रेस्ट पोजीशन होगी, वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो पोजीशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ये तीनों कर्व आप नोट कर लीजिए। एवरेज स्पीड हेडिंग डाल दीजिए। लिखिए एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place. लिखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। स्टार डाल के लिखिए एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला नोट डालिए एवरेज स्पीड विल बी पॉजिटिव और 0 बट नॉट नेगेटिव। अगली हेडिंग डाल दीजिए सिमिलरिटीज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या सिमिलरिटी हो सकती है, एक तो इसकी यूनिट सेम होती है, डायमेंशन तो लिखिए फर्स्ट, both have same unit, लिखिए यूनिट मीटर पर सेकेंड, कॉमा किलोमीटर पर सेकेंड, कॉमा किलोमीटर पर आवर, एटसेट्रा। सेकेंड लिखिए both have same dimension, ब्रैकेट में क्या लिखोगे LT माइनस 1। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3.1, ये आपको सेल्फ करना है। कर पाएंगे क्या आप इसको सेल्फ? चलो मैं कराती हूँ इसको, ठीक है।
उसके लिए मुझे पहले ये डायग्राम बना के उतारना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना। आप भी मेरे साथ बनाओ ये डायग्राम और मैं भी बना रही हूँ, ठीक है। तो हम ये डायग्राम बनाते हैं। अभी तो अपनी क्लास में टाइम है, 20 मिनट की क्लास अपन और ले सकते हैं, तो इसको बनाते हैं क्योंकि शायद ये आपसे नहीं होगा। माइनस के 160 माइनस 120 माइनस 80 माइनस 40 और 0 पे आपको दे रखा है O पॉइंट। 40 80 120 160 200 240 पे Q पॉइंट। फिर देखिए 280 320 360 पे आ रहा है P पॉइंट और ये है 400 X और ये है माइनस X। ठीक है, तो अब क्वेश्चन निकालते हैं। अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ इंग्लिश मीडियम की बुक्स आएंगी अवेलेबल, तो आपकी सारी बुक डाउनलोड करनी पड़ी है हमको। तो टॉपिक वाइज टॉपिक ही चलना है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए थे शुरुआती क्लासेस में, तो टॉपिक वाइज टॉपिक इसी टाइप से चल सकते हैं वैसे भी, क्योंकि हम थ्योरी याद कर लेंगे, डेरिवेशन हम बिना देखे पढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे बिना देखे आपको समझाएंगे, दैट्स वाई। पहला है क्वेश्चन है 3.1। ए कार इज मूविंग along a straight line से OP, ओके OP। In figure 3.1 it moves from O to P। टाइम O to P आपको दे रखा है कितना, 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q, P to Q 6 सेकेंड। What is the average velocity? V average, okay। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड भी पूछी है आपसे। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? पहले किसके लिए चाहिए ये, O to P के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि O to P एंड देन Q, इसके लिए भी आपको एवरेज वेलोसिटी, लो भाई नमाज का वक्त भी हो गया, एवरेज स्पीड, ओके। अब करते हैं इसको। तो पहले फर्स्ट O to P के बारे में हमको देखना है, तो एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करती हूँ। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। O to P डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल 360 माइनस 0। O to P के लिए टाइम कितना दे रखा, 18 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी O to P, सेम 360 अपॉन 18 20 मीटर पर सेकेंड। पहला आपका कंप्लीट हो गया है, पहला पार्ट नोट कर लीजिए इसको। 2020 देखिए बिल्कुल सही आंसर है, आता है मुझे भी। देखने में तो कितना घमासान लग रहा है ये क्वेश्चन, कितना बड़ा होगा। एक बार तो बच्चा छोड़ ही आए अगर उसको थोड़ा सा भी नहीं आए तो, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है।
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट के लिए चर्चा करते हैं सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है वो देखिए। O2P and back to Q, एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट O2 नहीं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और Q क्या है, फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल कितने हो गए, 240 माइनस 0। टाइम देखो, पहले O2P गया 18 सेकंड में और फिर P2Q 6 सेकंड में। यहाँ टाइम तो ऐड ही होगा क्योंकि टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी, टाइम तो हमेशा ऐड ही होता है, माइनस कभी नहीं होता टाइम, ठीक है। तो कहीं इसको भी माइनस कर दो, 240 अपॉन ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की हम बात करें तो डिस्टेंस देखो, O2P कितना 360, ओके। P2Q 300 में से 240 माइनस करो कितना हुआ, 120 और हो गया ऐड। 360 में से 240 गया तो कितना बचा, 120 ना। और टाइम तो सेम ही रहेगा, करो इसको 480 अपॉन ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर इसलिए कहा था कि आपसे नहीं होगा, सिर्फ टाइम की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कराया है कि टाइम वाली चीज आपसे होगी नहीं, अदरवाइज मैं इसको छोड़ देती। माहिर हूं मैं इन चीजों में, अगर आपको एक बार कोई चीज करा दी है तो फिर से दोबारा नहीं कराना है। अब फटाफट से नोट करो। अगली हेडिंग लिखिए, इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अब ये क्या होता है, इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड द स्पीड क्या होता है। इंस्टेंट वर्ड आ रहा है इसके अंदर, इंस्टेंट प्लस एनियस। इंस्टेंट का मतलब हर एक पल पर, एट द एवरी मोमेंट, कि एट द एवरी मोमेंट, जैसे हर 5 सेकंड में फोन कर करके अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि हर 5 सेकंड में आपको पता होना चाहिए कि अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है। वेलोसिटी चेंज होती है ना इस टाइप से, हर एक एवरी मोमेंट की, एवरी मोमेंट पर वेलोसिटी का जब हमें पता होता है तो वो होता है इंस्टेनियस वेलोसिटी। सेम कहानी स्पीड के साथ भी है। तो हेडिंग डाल दीजिए, इंस्टेनियस वेलोसिटी। लिखाएं, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट is defined as the limit of the average velocity as the time interval del t becomes इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब कि टाइम क्या हो, बहुत कम होना चाहिए, लगभग 0 के बराबर। कि आपको एवरी मोमेंट चाहिए ना, तो बहुत कम समय में आपको उसके अंतर का पता चल जाए। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उसकी लिमिट में जो टाइम है वो लगभग 0 हो तो डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे डी एक्स अपॉन डी टी। जब लिमिट लग जाती है तो डी में कन्वर्ट हो जाती है ये चीजें। नोट कीजिए,
एवरेज को आप हटा सकते हो, ऊपर से एवरेज का निशान हटा दीजिए चाहे तो, क्योंकि एवरेज की बात हमने अलग करी है, तो ये सिर्फ वेलोसिटी ही होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम टू सेम डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। The value of speed at an instant time, ब्रैकेट में डेल टी टेंस टू जीरो लिख देना, डेल टी तीर का निशान जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड it is also represented as, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों लाइन उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की बात करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले इसको समझे। एक्सीलरेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले पोजीशन या डिस्टेंस, उसके बाद वेलोसिटी और फिर उसके बाद आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को जो है हम ए से प्रेजेंट करते हैं और ये होता है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो डिपेंडेंट किस पे है एक्सीलरेशन? टाइम पे, सॉरी वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, तो एक्सीलरेशन की भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम इसके लिए 3 ग्राफ देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के। तो हेडिंग डालिए एक्सीलरेशन और नोट डाल के पहले ये 4 चीजें उतारिए, ये नहीं सिर्फ ये 4। लिखिए वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, velocity of an object with respect to time is called acceleration. It is represented by small a. It is represented by small a. स्टार डाल के लिखिए acceleration is a vector quantity the value of acceleration may be 0, positive or negative। अगला स्टार डाल के लिखिए the unit of acceleration is meter per second square, comma kilometer per second square, etc. Next, the dimension of acceleration is LT minus 2, LT minus 2।
अगली हेडिंग डाल दीजिए इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। ग्राफ बनाएंगे हम, लेकिन अभी पहले इसको कंप्लीट करने के बाद इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। Instantaneous acceleration is defined as the acceleration at instant time means del t tends to 0, means del t tends to 0। तो देखिए ये भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, ए जो इसमें लिमिट है 0 तक जाएगी, डेल वी अपॉन डेल टी, और फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे डी वी अपॉन डी टी में। कर लीजिए इसको नोट। ओके, तो ये जो क्लास है एक्सेलरेशन की वो हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूटन्स काइनेटिक इक्वेशंस पढ़ाई जाएंगी और इसके तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से बताए जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 ग्राफ बनते हैं, ना कि 3 तो पोजीशन टाइम के बनते हैं, 3 वेलोसिटी टाइम के बनते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे उस पर आप कमेंट कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। सॉरी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के सामने हिंदी बोली जा रही है, लेकिन अब इतना तो चलता है। थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।